अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात ज़हन नशीन कर लें कि तिब व हिकमत में किसी भी दवा को बनाने से पहले उसका मुसफ़्फ़ा करना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है। अगर यह सफाई ना की जाए तो वही दवा जो शफा का जरिया बन सकती है, जहर बनकर इंसान को नुकसान पहुंचा देती है। इसीलिए कहा जाता है पहले सफाई फिर दवा साजी। ये असूल हमेशा याद रखें क्योंकि यह मरीज की जिंदगी को बचाने का जरिया है। बहुत से दोस्तों ने वॉइस किया, कमेंट्स किया कि सिंबल फॉर हड़ताल वर किया और पारा वगैरह को साफ करने का और शुरफ को साफ करने का, मुसफ़्फ़ा करने का तरीका बताएं। तो प्यारे दोस्तों गौर से सुनिए, आज जिस दवा पर हम बात कर रहे हैं वो है सिंबल फार। बाकी भी बताऊंगा इंशाल्लाह गाय बगाए। सिंबल फार ये मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है। आर्सेनिक भी कहा जाता है, सफेद पत्थर, मर्ग मोश, संखिया भी कहा जाता है। याद रखें ये आम हालत में एक जहरीला मादा है। अगर बगैर सफाई के इस्तेमाल हो जाए तो यह इंसान के मेदे, जिगर और दिल के लिए मौत का पैगाम है। लेकिन हिकमत का कमाल ये है कि सफाई के बाद यही जहर एक कीमती दवा में बदल जाता है। ये 4 किस्म का होता है, सफेद, स्याह, सुर्ख और पीला। तो दोस्तों इनको साफ करने का तरीका भी बताऊंगा। पहले इसकी एहतियात जरूरी है। दोस्तों मेरी बात दिल में उतार लीजिए, जितनी बड़ी ताकत वाली दवा हो इतनी ज्यादा एहतियात जरूरी होती है। अनाड़ी लोग इन चीजों से दूर रहें या अपने उस्ताद की खिदमत के में हाजिर होकर ये चीजें तैयार कर लें, सीख लें। सिंबल फार को बगैर मुसफ़्फ़ा के इस्तेमाल करना ऐसे ही जैसे हाथ में जलती हुई आग को पकड़ लेना। ये ना सिर्फ मैदा और आंतों को जला देती है बल्कि इंसान के हिसाब को भी कमजोर कर देती है। इसलिए हुक्मा हमेशा फरमाते हैं पहले जहर को काबू में लाओ फिर दवा बनाओ। तो प्यारे दोस्तों अब गौर से सुनिए क्योंकि ये नुक्ता सबसे अहम है। सिंबल फार को साफ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसे अच्छा लें, यानी कि शीशे की मानद हो, येलो कलर इसमें हो, जिसको हम सिंबल फार बलौरी कहते हैं। फिर इसे आब मूली में 12 घंटे तक भिगो दें। फिर इसे आब मूली में 12 घंटे पका लें। उसके बाद निकाल कर आब शलगम में 12 घंटे डोल जंतर करें, यानी मुसलसल हरकत के साथ पकाएं। आखिर में लीमू के पानी में अच्छी तरह पका लें। 12-12 घंटे तीनों में पका लेंगे। तो दोस्तों याद रखें ये 3 मरहले इसके जहर को खत्म करके उसे दवा में बदल देते हैं, यानी आब मूली, आब शलगम और आब लीमू असल इसकी कलीद है। अब गौर करें, ये जब दवा साफ हो जाए तो इसके अंदर छुपी हुई शफा बख्श ताकत जहर होती है। ये पुराने जल्दी अमराज में फायदा देता है। बाज खास कुश्ताजात में कुव्वत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जिस्म में जहरीली असरात खत्म करने में मदद देता है। लेकिन प्यारे दोस्तों याद रखें यह सब कुछ सिर्फ माहिर हकीम की निगरानी में होना चाहिए। आम आदमी का इसको हाथ लगाना भी नुकसानदेह हो सकता है। ये बात भी गौरतलब है कि जदीद मेडिकल साइंस में भी आर्सेनिक को एक जहर मानती है, लेकिन एलोपैथी में भी आर्सेनिक के कुछ कंपाउंड जोर की सूरत में दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। तो उनको लोग कुछ नहीं कहते, हुक्मा आजार को पकड़ने हैं क्योंकि वो आर्सेनिक कहते हैं और हम संखिया या सिंबल फार कहते हैं। वो कंपाउंड कहते हैं, हम कुश्ता कहते हैं। ये नहीं प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ खुराक और सफाई में है। अगर मिकदार सही हो और सफाई मुकम्मल हो तो यही जहर शफा का जरिया बन जाती है। प्यारे दोस्तों गौर से सुनिए, तिब और हिकमत का असल राज यही है कि हम अल्लाह की बनाई हुई चीजों को सही असूलों के साथ इस्तेमाल करवाते हैं। अब आइए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी बीमारियों को शफा अता फरमा, आमीन। हमारे हाथों से बनी हुई दवाओं को तेरे हुक्म से शफा का जरिया बना, आमीन। हमें हिकमत व इल्म की रोशनी अता फरमा, आमीन। हमें दूसरों के लिए फायदेमंद और अपने लिए बायस सुकून बना, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों ये था आज का मौजूद, सिंबल फार का मुसफ़्फ़ा करना और इसकी हिफाजत बयान करना। हमेशा याद रखें पहले सफाई फिर दवा साजी। आप सबका दोस्त, आप सबका खादिम हकीम तारिक जवेद, महर निबातात व कुश्ताजात, फैसलाबाद, अल मरूफ, तारिक पताल जंतर मशीन वाले। वस्सलाम।